हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी से होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, हेलो बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है और ये क्वेश्चन लिखा गया है कि ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, ये गिवन है क्वेश्चन पे। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पे ए बी और सी 3 पॉइंट्स है। शायद वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कैमरा में। तो देखिए क्वेश्चन था, बोला ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स है किसी भी लाइन में, और बोला बी लाइज कर रहा है कहाँ पे, ए और सी पे। तो प्रूफ करना है ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आएगा, ए सी के इक्वल आएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, सब एक्जियम से प्रूफ करना होता है। तो देखिए ज़रा, ए और सी, ये जो लाइन है ए सी कॉन्साइड कर जा रहा है किसको, ए बी प्लस बी सी को। तो हम लोग को जैसा पता है एक्जियम 4 से, यूक्लिड एक्जियम 4, कि थिंग्स दैट कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जैसा कि बता रहे थे। इसलिए हम लोग क्या लिखे, ए बी प्लस बी सी को क्या करेगा, ए सी कॉन्साइड कर जाएगा। बस यही तो करना था। चलिए अगला बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है और आप लोग देखिए, लिखिए जरूर। इफ़ अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी है वो लाइज कर रहा है, कहाँ पे लाइज कर रहा है, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सी लाइज कर रहा है ए और बी पॉइंट के बीच। तो क्या है, क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। तो ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, ये गिवन है, प्रूफ करना है ये। तो चलिए हम लोग कुछ डायग्राम बना लेते हैं और उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। ये सपोज कर लिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो चलिए कैसे सपोज करते हैं, तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेट अस ए, ठीक है, सी एंड बी। ए सी एंड बी क्या है, आर द पॉइंट्स ऑन अ लाइन। किसी भी लाइन में क्या है, ए सी और बी, ए सी और बी 3 पॉइंट्स है किसी भी लाइन में, ए सी एंड बी, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कैसे है, सच दैट, क्या है, सच दैट, ये गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी एंड बी 3 पॉइंट्स है किसी भी लाइन में, सॉरी एक मिनट, ए सी एंड बी, चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। ए सी एंड बी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन था, ठीक है। ये अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, या ए सी इक्वल टू सी बी, ठीक है, बी सी और सी बी ऐसे लिखे, ए सी इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो देखिए जैसा कि पता है एक्जियम के बारे में, एक्जियम 2 क्या कहता है, इफ इक्वल बी एडेड टू इक्वल, इक्वल बी एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। एक्जियम 2 में क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड, ठीक है, इक्वल को कहाँ ऐड कर रहे हैं, इक्वल, इफ इक्वल बी एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल, देन होल्स आर इक्वल। अब देखिए, यदि इक्वल को इक्वल के साथ में ऐड कर देंगे तो होल भी क्या आ जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा। कौन कहता है, एक्जियम कहता है। कौन सा एक्जियम, सेकेंड एक्जियम। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये दोनों इक्वल है तो कुछ ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल है। अब इक्वल में इक्वल को ऐड कर दिए, तो क्या ऐड कर दिए, दोनों ओर ए सी को ऐड कर दिए, दोनों ओर ए सी को ऐड कर दिए। अब ये ए सी और ए सी मिल के हो गया 2AC, सी बी और सी ए बोले या ए सी बोले, दोनों को ऐड कर दिए, सी ए बोलते हैं। तो दोनों को ऐड कर दिए तो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया ए बी के इक्वल। यहाँ पर ए सी या सी ए कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। तो ए सी कितना हो जाएगा, 1/2 AB। यही हमें प्रूव करना था।
कुछ नहीं, एक्जियम पता होना चाहिए। इफ़ इक्वल्स भी एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन में दिया था, इसमें क्या किए, दोनों और ऐड कर दिए। इक्वल था, इक्वल में इक्वल को ऐड कर दिए, इधर AC इधर भी AC कर दिए, तो होल क्या हो गया, होल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन जरूर देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, स्क्रीन पे क्या लिखा है, गिवन फिगर। ये फिगर दिया गया है, इसमें गिवन क्या है, AC। ये AC जो है वो BD के इक्वल है, AC BD के इक्वल है। तो प्रूफ करना है AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। इसे हम लोग प्रूफ करते हैं, जैसा कि पता है एक्जियम में, एक्जियम यूक्लिड एक्जियम 2 क्या था, यूक्लिड एक्जियम 2, इफ इक्वल्स बी subtracted from equals then होल्स आर इक्वल। सेम है, ऐड किए थे उसी तरह से सब्ट्रैक्ट है। चलिए अब यहां पर देखिए क्या था, AC और BD दोनों इक्वल है, तो इक्वल में क्या किए, इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों साइड में। तो किसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, BC को, तो इधर भी BC सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये AC और BD इक्वल था, इक्वल में इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों इक्वल एक दूसरे का। अब AC से BC माइनस कर दिए तो क्या बच गया, AB। चलिए लिख दिए। इधर BD है, BD से BC को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बन गया, CD। यही तो प्रूफ करना है हमें, बस आप एक्जियम याद रखिए, सारा बन जाएगा। ठीक है, एक्जियम 2, सारा एक्जियम कम से कम याद रखना पड़ेगा। इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो होल आएगा सब्ट्रैक्ट करने का वो भी इक्वल होगा, यही है। चलिए बने रहिए। हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन होगा वो NCERT का होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब ये यूक्लिड ज्योमेट्री का हम लोग चल रहा था, तो यूक्लिड ज्योमेट्री का ही क्या है, NCERT का क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग लाइन्स एंगल्स और कुछ फिजिक्स का चैप्टर 4 भी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1, 2 और 3 कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी। तो बच्चों देखिए, ये हमारा ट्रू फॉल्स है। क्या है ये हमारा ट्रू फॉल्स है। चलिए बच्चों देखिए, ये आज हम लोग ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो यूक्लिड ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर हो रहा था, जो एक्सरसाइज हो रहा था, उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। चलिए, सॉरी थोड़ी सर्दी लग गई है। क्वेश्चन में लिखा है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट दे चुका हमें। जो बच्चे को प्रॉब्लम है वो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री भारत ऑनलाइन क्लासेस पर। तो देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या बोला जा रहा है, क्या ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्या सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब कैसे फॉल्स हो जाएगा, तो इसे देखिए जरा। तो बोला जा रहा है क्या एक सिंगल पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास करेगा, तो भैया सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। ये सिंगल पॉइंट है, एक ऐसे गया, 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 एक ऐसे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो किसी एक पॉइंट से क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन पास करता है, किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा वन लाइन, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्या कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट से क्या फाइनाइट लाइन, फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लाइन क्या पास कर सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां से क्या इनफाइनाइट लाइन पास करेगा, नहीं। इस लाइन से कितना पास करेगा, तो ये जो है बोला जा रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए और बी से कितना लाइन पास करेगा, तो ए और बी से एक ही लाइन पास करेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन,
तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन नहीं पास करेगा। क्या पास करेगा? सिर्फ सिंगल लाइन ही पास करेगा। इसलिए ये क्या हो गया? ये भी हो गया फॉल्स। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन लिखा है और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ द साइड। तो यस, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तो देखिए जरा कैसे ट्रू हो गया। टर्मिनेटेड लाइन बोला जा रहा है, मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, स्टॉप कर गया, तो यहाँ से क्या इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं? तो जी हाँ, जैसा कि पढ़े हैं, तो ये जो लाइन है इसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है यस, और टर्मिनेटेड लाइन टर्मिनेट कर गया, स्टॉप कर गया, तो क्या ये जो लाइन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ साइड? जी हाँ, लाइन को दोनों साइड, बोथ साइड हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ट्रू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो जी हाँ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कैसे ट्रू हो जाएगा? चलिए इसे भी हम कंसेप्ट देते हैं और आप लोग देखिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे पहला वीडियो यूक्लिड ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें सारा कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों चलिए देखिए नेक्स्ट। बोला जा रहा है क्या टू सर्कल आर इक्वल, क्या दो सर्कल इक्वल है तो क्या उसका रेडियाई इक्वल होगा? तो जी हाँ, इक्वल होगा। उसका रेडियाई भी इक्वल होता है और उसका सरकमफ्रेंस भी इक्वल होता है, ताकि वो दोनों क्या कर जाए? ताकि वो दोनों को कॉन्साइड कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब वो कॉन्साइड करेगा दोनों सर्कल, तब उसका रेडियाई क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है। यदि दोनों को एक दूसरे के ऊपर में रखें और यदि दोनों कॉन्साइड कर जाएं, मान लीजिए ये सर्कल है, ये तो रफ बनाए हैं, इसको उठा के इस पर रख दे और यदि ये कॉन्साइड कर जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों की रेडियाई क्या है? इक्वल है। दोनों की सरकमफेरेंस क्या है? इक्वल है। कहने का मतलब हो गया कि इक्वल सर्कल कॉन्साइड ईच अदर। यदि मान यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल सर्कल कॉन्साइड ईच अदर देन देयर रेडियाई एंड सरकमफेरेंस आर इक्वल। सरकमफेरेंस क्या यहाँ पे लिखते हैं, देन देयर सरकमफेरेंस आर इक्वल। बोला जा रहा है इक्वल सर्कल यदि कॉन्साइड करता है, मान ली दोनों इक्वल सर्कल यदि एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएगा, इसका मतलब उसका रेडियस इक्वल है और उसकी सरकमफेरेंस भी इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया ट्रू। अगला देखिए, अब बोला जा रहा है इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा? जी हाँ, होगा। ये एक्जियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? यदि ये ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? ये जो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर क्या था? थिंग्स विच आर, ये एक्जियम था, क्या था? थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू बोला जा रहा थिंग्स विच आर इक्वल, देखिए जरा ध्यान से, बोला जा रहा थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। मान लीजिए थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर देन थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी हमारा एक्जियम है। तो आप जब तक एक्जियम और पोस्टुलेट्स को नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। बोला थिंग्स विच आर इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल है। ये भी एक्जियम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रू फॉल्स। तो पहला जैसे देखिए, बोला जा रहा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ स्ट्रेट पॉइंट,
या सिंगल पॉइंट, तो सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकता है, क्या ऐसा है? नहीं है, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, क्या दो गिवन पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकता है? नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। बोला जाता है टर्मिनेटेड लाइन, क्या उसको हम बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये टर्मिनेटेड लाइन है, और रे जो होता है, जो लाइन होता है, उसको दोनों साइड से हम टर्मिनेट कर सकते हैं, और सॉरी खींच सकते हैं बाहर, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो टर्मिनेटेड है, यहाँ पे स्टॉप है ये, तो क्या इसको बोथ साइड हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं? तो जी हाँ, इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों साइड खींच सकते हैं। यदि दो सर्कल एक दूसरे के इक्वल है तो क्या उसका रेडिया इक्वल होगा? तो जी हाँ, इक्वल होगा। जब वो सर्कल एक दूसरे को कॉन्साइड कर दे, जब वो एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाए, एक दूसरे को ऊपर में ढक ले, उसको ओवरलैप कर जाए, इसका मतलब दोनों की रेडिया और सर्कमफेरेंस भी इक्वल होता है। अब यहाँ पर है ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के, तो ए बी भी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो जी हाँ, इक्वल होगा, क्योंकि एक्जियम है, क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिफाइन करना है। किसे डिफाइन करना है? पैरेलल लाइन को डिफाइन करना, परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करना, लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना, और स्क्वायर को डिफाइन करना है। तो क्या डिफाइन करना है? पैरेलल लाइन। तो देखिए, नंबर 1, पैरेलल लाइन क्या होता है? ठीक है, किसी भी लाइन को, किसी भी दो लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, टू लाइंस जिसमें क्या हो जाए, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, और उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कोई भी क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बीच का जो डिस्टेंस है d, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सारा डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब टू लाइन क्या होना चाहिए? हैविंग टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को। तो ये दोनों के बीच का क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का वो कांस्टेंट होना चाहिए। यदि 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पैरेलल लाइंस। अब हम लोग चलते हैं परपेंडिकुलर लाइन में। तो देखिए, आप जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर लाइन, मतलब 90 डिग्री। कहने का मतलब ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, क्या होना चाहिए? वो 90 डिग्री बनाना चाहिए एक दूसरे से। मान लिए यहाँ पर O है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे B है। तो ये OB और OA और OB क्या है? एक दूसरे पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहने का मतलब हो गया टू लाइन जो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? 90 डिग्री एक दूसरे पर। ये जो टू लाइन्स विच फॉर्म 90 डिग्री विथ ईच अदर फॉर्म राइट एंगल, बोले राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। दो लाइन क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। किस पे 90 डिग्री बनाता है? एक दूसरे पर, विथ ईच अदर। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे क्या है? लाइन सेगमेंट। अरे भैया, लाइन सेगमेंट का तो कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, होता है कि नहीं होता है? तो लाइन सेगमेंट जो है, देखिए अभी हम लोग लाइन के बारे में कुछ के पहले पढ़े, तो इसमें क्या होता है? लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है, और लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं बोथ साइड इन क्या? फाइनाइटली, खींच के लेके चले जा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट होता है, इसीलिए हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उसका डिफिनीशन क्या है? क्या था? लाइन सेगमेंट। तो लाइन जो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? नो एंड पॉइंट होता है। और लाइन सेगमेंट
A line segment has no end point, so it cannot extend both side infinitely. अब नेक्स्ट नंबर 4, तो नंबर 4 में क्या आता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल having all four sides are equal and each angle is 90 डिग्री। जैसे ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ईच एंगल क्या हो गया? इक्वल। ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया स्क्वायर। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा स्क्वायर। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। दो लाइन यदि एक दूसरे पर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। लाइन सेगमेंट में कोई एंड पॉइंट नहीं, सॉरी, लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होता है, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बोथ साइड इनफाइनाइटली खींच के नहीं लेकर जा सकते जितना दूर जाना है। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल फोर साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है वो हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है। ऐसे डायगोनल पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को इक्वली। तो ये था हमारा, और इसके पहले और कुछ क्वेश्चन है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ज़रूर देखें, ज़रूर बनाएं और दूसरे को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी उम्मीद के साथ में अगला वीडियो लेके आएंगे हम लोग, वो होगा लाइन्स एंड एंगल का, और फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी और पावर से वीडियो आएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।